पथरी का यहाँ पर गॉलब्लैडर स्टोन डिसॉल्व की जाती है जी। हमारे यहाँ पर बर्न स्किन का ट्रीटमेंट फ्री किया जाता है। फ्री किया जाता है। हमारी बॉडी में 3 तरह की हम किडनी मानते हैं, एक तो 2 तो हमारी किडनी होती हैं और एक स्किन भी हमारी किडनी का काम करती है। अच्छा, तो हम लोग स्किन के द्वारा बॉडी से पानी को और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल लेते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आज एक ऐसे वेलनेस सेंटर में पहुंचा हूं जहां दावा किया जा रहा है कि गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज भी आयुर्वेदिक उपचार के द्वारा यहां कराया जाएगा। सेंटर का नाम है इंदिरा अमृत वेलनेस सेंटर और इस सेंटर का एड्रेस क्या होगा, फीस यहाँ पर क्या होगी और वो गंभीर से गंभीर बीमारियां कौन सी हैं और इलाज की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे हमारे साथ डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम है डॉक्टर इंद्र चड्ढा। डॉक्टर इंद्र चड्ढा जी, जानना चाहेंगे वेलनेस सेंटर यहाँ खुला हुआ है जी। और यहाँ पर जो गंभीर बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के द्वारा किया जा रहा है, वो गंभीर बीमारियां कौन कौन सी है? सर, जैसे किडनी हो गई हमारी, और कैंसर हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, मेंडी हो गई, पैरालिसिस हो गया, जॉइंट्स पेन हो गया, जैसे आज के टाइम में माइग्रेन हो गया, बैक पेन हो गया, डिस्क स्लिप होगी, हर तरह का हमारे यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है और नेचुरल प्रोसीजर से ट्रीटमेंट किया जाता है। वो नेचुरल प्रोसेसिंग जो आपने बताई, वो किस तरह की प्रोसेसिंग है? देखो, ये एक हमारी जैसे पंचकर्मा है और नेचुरोपैथी है, एक्यूप्रेशर है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, ये बहुत सारी पैथियाँ हमारे यहाँ पास में हैं और इस तरह हीलिंग थेरेपी है, मेडिटेशन थेरेपी है। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं। एक मैंने सुना था कि हाइड्रोजन थेरेपी करके भी सुना था। हाँ जी, उस थेरेपी में कुछ आप बताना है, दिखाना चाहेंगे हमें? मैं अपने साथी से निवेदन करूंगा, वो भी आते रहेंगे जी। हाइड्रोजन थेरेपी क्या होती है, इसमें क्या मतलब? ये एक हाइड्रोजन थेरेपी वो होती है, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, पानी में H2O होता है। तो H2O क्या चीज़ है? पानी, दोनों को मिलाकर पानी बनता है। तो हम लोग पानी को इतना नहीं पी सकते और हाइड्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो वर्ल्ड का सबसे बारीक मॉलिक्यूल होता है। ये हम बॉडी में 2 तरीके से देते हैं। एक तो हम लोग नोज के थ्रू देते हैं और किसी की, हम अभी रिसर्च में मेरे पास में भी 2 पेशेंट ऐसे आए हैं जो बच्चे थे, अभी आपको मैं उनका वो भी दिखा दूंगा। तो वो बिल्कुल ब्लाइंड थे, कुछ नहीं दिखता था और आज के टाइम में उनको थोड़ा थोड़ा रोशनी आनी शुरू हो गई है। मेरा ही नहीं, ये तो जापान की प्रक्रिया से फायदा क्या, मतलब आंखों के लिए? सर, आंखों के लिए, कैंसर, किडनी, ये जितना पानी काम करता है, पानी के बराबर का। देखो, पानी हम लोग 1 घंटे के अंदर ये करीबन 60 लीटर हाइड्रोजन हम बॉडी में देते हैं, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इससे फायदा आपने कैंसर में बताया, कैंसर में है, आंखों में। सर, ये अनलिमिट जो पानी का आपको मैंने बताया, जो फायदे पानी के हैं, क्योंकि क्या होता है कि जितना ये फुल बॉडी डिटॉक्सिकेशन करती है, क्या है, ये आरबीसी के साथ में हमारे जाती है। तो बॉडी में आरबीसी जहाँ पर जाती है, सेल्स जो जाते हैं, वो उसी के साथ साथ हमारे जाकर ये पूरी बॉडी को क्लीन कर देती है। और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ मिलने वाली है इसके अलावा, जिससे कि लोग यहाँ पर आए और अपना उपचार करा सके? इसमें कौन सा सेक्शन रहेगा यहाँ पे? सर, ये हमारा पंचकर्म सेक्शन। पंचकर्म सेक्शन जी। ये पंचकर्म का है और ये हमारा इसमें स्नेहन स्वेदन के लिए है। इसमें फुल बॉडी स्टीम वगैरह करवाई जाती है। अच्छा, वो स्टीम वाला? ये स्टीम के लिए है। स्टीम के लिए जी। अच्छा, तो ये इसमें बिठाकर यहाँ से आ जाता है, तो पूरी स्टीम बॉडी में होती है। इससे क्या लाभ होने वाले हैं? सर, ये बॉडी के टॉक्सिन, देखो आप जानते हैं इस टाइम पे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, ये पंचकर्म क्या है, 5 तत्वों का बैलेंस बिठाने के लिए है। तो हाँ, उसके लिए ही मेन पंचकर्म होता है। कितना समय लगता है इस प्रक्रिया को? सर, प्रक्रिया का सबका अलग अलग होता है। यही हमारा दूसरा रूम है और इधर हमारा एडमिट प्रोसीजर है। अच्छा, कोई अगर इलाज, मतलब आप जानते हैं कि बहुत से लोग बाहर से आते हैं, उनको रहने का सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ पर इनकी रहने की और खाने की पूरी सुविधा, तमाम तरह की फैसिलिटीज यहाँ मिलेगी। कोई अगर बाहर से आता है, कोई बाहर से आता है, बाहर से आकर जो रहता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आकर रह सकता है। उसको खाना वगैरह सब हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। मेन चीज क्या है कि हम लोग एक खाने को, आहार को सही करना भी सबसे जरूरी होता है। बैलेंस डाइट लेना भी सेहत के लिए ज्यादा जरूरी है। एक ये हमारा है सेक्शन में इसमें फायर थेरेपी है, हिजामा थेरेपी है, एक्यूप्रेशर थेरेपी है, एक्यूपंचर थेरेपी है और उधर हमारा जो है वो वाटर थेरेपी है। वाटर थेरेपी जिसे हम वाटर डायलिसिस बोलते हैं जी। अच्छा, ये इस तरह की यहाँ थेरेपी, इससे क्या फायदा होने वाला है सर? तो इससे मेन ये क्या है, जो वाटर डायलिसिस जो है, आप जानते हैं कि बॉडी में जितने भी तत्व होते हैं, जो बॉडी का, हमारी जो किडनी होती है, हमारी बॉडी में 3 तरह की हम किडनी मानते हैं।
एक तो दो तो हमारी किडनी होती हैं और एक स्किन भी हमारी किडनी का काम करती है। अच्छा तो हम लोग स्किन के द्वारा बॉडी से पानी को और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, मैंने सुना कि पित्त की थैली का भी इलाज यहाँ किया जाता है, जी। पथरी का। पथरी का यहाँ पर गॉलब्लैडर स्टोन डिसॉल्व की जाती है, डिसॉल्व की जाती है। कोई ये हमारे से बोलता है कि पथरी निकल जाती है, तो ये नहीं कहते हम। जो रीजन है पथरी बनने का, तो उसको हम लोग खत्म करते हैं और उसके बाद जो पथरी है उसे फिर दोबारा हम लिक्विड फॉर्म में करके उसको खत्म हो जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है। मतलब एक तरह से माने तो मतलब खत्म ही हो रही है पथरी। जी, पथरी खत्म हो जाती है। तो मैं आपको कुछ पेशेंट भी दिखाऊंगा जिनके डिसॉल्व विद टेस्टो के पित्त की थैली की। अक्सर पित्त की थैली के बारे में आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को। अगर हम एक विज्ञान के हिसाब से चले और एलोपैथी की बात मानकर चले तो दावा यही किया जाता है कि पित्त की थैली की पथरी निकलती नहीं है, उसका ऑपरेशन ही किया जाता है। और आपकी जांच में भी न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको पित्त की थैली में पथरी होगी और जिन्होंने उसका ऑपरेशन कराया है। पर यहाँ आप आयुर्वेद के माध्यम से आएंगे तो उस पित्त की थैली में जो आपकी पथरी होगी उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा, यानी कि डिसॉल्व यानी कि आप ये मान लीजिए उसको पिघला दिया जाएगा, उसको बिल्कुल पानी बना दिया जाएगा। ये भाई साहब जी। अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया मान लीजिए किसी को पित्त की थैली में पथरी है, कितनी लंबी प्रक्रिया समय? सर ये 40 डेज के समथिंग का ट्रीटमेंट होता है। 40 डेज के बाद में हम लोग एक मेडिसिन देते हैं जो हम लोग कहते हैं उसके 40 डेज के स्टोन डिसॉल्व हो जाती है। ऐसा नहीं कि खाली वो किडनी में ही हो या गॉल में, आपके किसी गॉल ब्लैडर में किडनी में तो दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। दोनों डिसॉल्व हो जाएगा। और पित्त की थैली की पथरी और किडनी की भी हम लोग डिसॉल्व ही करते हैं। डिसॉल्व ही करते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ पर देखेंगे ये लेजर थेरेपी है। लेजर थेरेपी, जो लेजर थेरेपी आपने देखा है कि आजकल लेजर ट्रीटमेंट होते हैं, लेजर से ये क्या नाम है किडनी के प्रॉब्लम होते हैं जी, होते हैं, तो हर तरह के होता है। तो ये हमारे क्या होता है सर मेन क्या है, ये जैसे आपने देखा घुटनों में आज के समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जी। बैक पेन है, सर्वाइकल है, ये सब उसी के पेन को खत्म कर देता है। बिल्कुल, सर्वाइकल अगर किसी को है खत्म कर देगा, घुटनों में दर्द है किसी को बदलवाने नहीं पड़ेगा, स्पेशल इसीलिए होता है, खत्म कर देगा उसको खत्म। गठिया बाई का भी ट्रीटमेंट? सर गठिया बाई का जो मेन रूट कोज होता है वो होता है वात। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं वात को ठीक करें। जब वात ठीक हो जाएगी तो गठिया अपने आप ठीक हो जाएगी। गठिया अपने आप ठीक हो जाएगी। और शुगर की आजकल बहुत आम समस्या बनी हुई है, उसको लेकर भी कोई उपचार हमारे यहाँ? शुगर का हमारे यहाँ देखो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर 99% डॉक्टर या पेशेंट मेटफॉर्मिन लेते हैं। मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट जो है किडनी पे बहुत आ रहे हैं, क्योंकि शुगर बढ़ रही है तो किडनी की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। एक तो हम लोग पहले ही पॉइजन बहुत खाते हैं, जो कीटनाशक दवाइयां हैं जो इसमें डाली जाती हैं, तो वो बहुत खा रहे हैं। और दूसरा नंबर ये है कि उसके लिए हम लोग शुगर के लिए पेनक्रियाज का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, शुगर का ट्रीटमेंट में लग जाते हैं, पेनक्रियाज का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो जब आप पेनक्रियाज का ट्रीटमेंट करते हैं तो शुगर ऑटोमेटिकली अपने आप नॉर्मल हो जाती है, तो उससे भी फायदा मिलेगा, शुगर में भी है वो नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल हो जाएगी। फीस कितनी पर्चे की फीस? सर पर्चे की फीस हमारी जो बहुत ज़्यादा गरीब है, अभी हम लोगों ने उनके लिए निःशुल्क रखा हुआ है। जो बहुत गरीब है या बहुत ओल्ड एज हैं, 70 से ऊपर हैं, उनके लिए अभी फ्री है। और वैसे हमारी फीस सिर्फ 100 रुपीज़ रखी है। 100 रुपीज़। कितने दिन चलता है पर्चा? सर 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए पर्चा? 7 दिन के लिए। अच्छा, जले हुआ का मैंने पढ़ा था कि जले हुए की जी, हमारे यहाँ पर बर्न स्किन का ट्रीटमेंट फ्री किया जाता है। फ्री किया जाता है? अच्छा, फ्री क्यों किया जाता है, उसकी कोई वजह? सर मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में मेरे बेटे दो बेटे हैं, ट्विंस हैं, तो वो जल गए थे। तो अब से 10-12 साल पहले, तो जब से मैंने उनका ट्रीटमेंट किया मुझे लगा कि ऐसे पता नहीं हजारों केसेस होंगे जो बच्चे जल जाते हैं, बड़े जल जाते हैं। तो उसके लिए जब से मेरे महंगा इलाज होने की वजह से, महंगा इलाज होने के, और लेकिन सबसे मेन चीज है कि हमारे इधर क्षेत्र में है भी नहीं, तो इसलिए आपने उस घटना को देखते हुए उसके बाद में मैं फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। फ्री जले हुए का कैसा भी हो, कोई हम लोग मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है और कोई भी हम उसका पैसा नहीं लेते हैं। नहीं लेते। दवाइयाँ मतलब किस तरह की देते हैं आप? देखो हमारे यहाँ सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। उनका कोई साइड इफेक्ट? सर आयुर्वेद दवाइयों का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जो आप देखते हैं किचन में रोज खाते हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसे ही ये सारी कुछ चीजें किचन के जो जड़ी बूटियां होती हैं उनसे ही होता है, उनसे बना। तो आप मतलब बाहर से दवाइयाँ मंगाते हैं, कैसे करते हैं? सर ये सारी दवाइयाँ हमारी अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग, खुद क्या बनाते हैं? इंद्रामृत के नाम से। कितने साल का आपका अनुभव है इस क्षेत्र में? सर मुझे लगभग 18 साल का अनुभव हो चुका है। 18 साल का अनुभव हो चुका है। तो आयुर्वेद वाकई में काम करता है? सर आयुर्वेद तो अब आप कहें कई हजार सालों से कर रहा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने की देन है, ये बड़ों की देन है। तो ऋषि बागवट जी ने कई हजार साल पहले ही इसके लिए सारा वर्णन किया हुआ है। अब आप कहेंगे सर्जरी भी जो है हमारी, जो है
संहिता में जो लिखी गई है, ऋषि सुश्रुत जी ने जो बनाई, तो उसी के लिए सारा वो है। तो यानी कि आम जनता को, क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को फायदा मिलने वाला है जी आपके इस वेलनेस सेंटर की वजह जी। से। देखो, कमाने के लिए तो ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं कि लोगों का भी भला हो, आशीर्वाद भी मिले, लेकर तो किसी ने भी साथ में नहीं जाना है। त्यागी जी, वेलनेस सेंटर आपने अपने क्षेत्र में स्थापित कराया है, क्या वजह है और कहाँ से प्रेरणा मिली? शुभम भाई देखो, प्रेरणा तो भगवान देता है अपने। इंसान तो पता नहीं क्या क्या सोचता है, जी वो सारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। भगवान ही प्रेरित करता है कि कब क्या करना है। ये सोच जो आई है, डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात लगभग 10 से 15 साल पहले हुई थी। मेरी वाइफ को आर्थराइटिस हो गया था जी और बच्चे छोटे थे। उस टाइम मेरी इनकी मुलाकात हुई, वो ठीक होगी, आज तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर माता जी को मेरे पित्त की थैली में पथरी थी अभी जी लगभग 6-7 महीने पहले। तो इन्होंने कहा, मित्र बन गए मेरे, कि भाई दवाई खिलवाओ, ऑपरेशन तो बाद का विषय है, शायद ठीक हो जाए, कोशिश करते हैं। ठीक होगी। वो ठीक होगी। 2 बार मैंने अहमद के यहाँ कोकिला के पास अल्ट्रासाउंड करा, उसमें आई नहीं। लगभग 12 mm के करीब वो पथरी थी, मतलब पित्त की थैली पित्त की थैली पथरी की पथरी। आप कह रहे हैं कि डिजोल्व हो गई है, आयुर्वेदिक दवाई के माध्यम से वो डिजोल्व हो गई। डिसॉल्व हो गई, उसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरी क्योंकि माता जी, पित्त की थैली की जो पथरी है, ये दावा किया जाता है कि उसका ऑपरेशन होता है। बिल्कुल भाई साहब, आपका कोई परिचित हो उसे भेजो। आपसे मैं जो वो चीज़ बोल रहा हूँ, अगर नहीं वो पूरी होगी तो आप मेरे खिलाफ, जिम्मेदारी ने मेरे खिलाफ आप सारी बाइट देना। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने हॉस्पिटल चलाने के लिए मैं इन चीज़ों को बोल रहा हूँ, जो सत्य है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोल के कुछ लाभ होना भी नहीं है। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी को, माता जी को लाभ मिला आयुर्वेद हाँ, का, 100 तब में 100। आपने फिर मैंने भैया को, मैंने बोला डॉक्टर साहब को, मैंने कहा एक सेंटर खोलते हैं, जी जगह मेरे पास है, शुरुआत करते हैं एक छोटी सी, जो लोगों को थोड़ा सस्ता और अच्छा इलाज मिले। बस वही एक मुहिम है अपनी। मेरा इनसे यही कहना है, भाई साहब थोड़ा सस्ता, दवाइयों में भी रिजनेबल रेट रखो। मेरी इनसे कोई डिमांड नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए इनसे। जी। सेवा के लिए हाँ, आपने जो इनके खर्चे निकलते रहे यहाँ के, अस्पताल के जो जो खर्चे, लोग यहाँ बेसिक काम खर्चे कर हैं। रहे हैं उनके खर्चे निकलते रहे, और भैया दवाइयों के खर्चे निकलते रहे। बाकी तो यही है अपना, फिलहाल तो स्थिति की कम से कम पैसों में अच्छा इलाज हो। जो लोग एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, एलोपैथिक दवाई आजकल देखते हो, एक चीज़ ठीक करती है, दूसरी साइड डिस्टर्ब इफेक्ट कर ज्यादा देती रहते है। हैं हाँ, उनके। आयुर्वेद बहुत पुराने समय से है भाई साहब। इन चीज़ों की तो पद्धति है, ऋषि मुनियों के टाइम से है, जो हम लोगों ने छोड़ दी थी। अब यही है कि स्वामी रामदेव जी भी और कार्य कर रहे हैं। आपने देखा है कि वो ऐसा नहीं है, योग करा रहे हैं। हम भी धीरे धीरे ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे, अपना एक योगा हॉल भी बनाएंगे। जी अभी शुरुआत है, मतलब धीरे धीरे हाँ, बढ़ेगा। जो भी लाभ मिलेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखेंगे अपने क्षेत्र के लोगों अपने के लिए, सबके लिए। एड्रेस बता दीजिए एक बार आप। ये भैया, ये नगलाई मर्ती पड़ता है, नेशनल हाईवे है जो हमारा दिल्ली हरिद्वार, उससे नियर अबाउट ये मान के चलो 600-700 मीटर पे है हमारा। नरेश ईट उद्योग पे पड़ता है, बीएसएम इंजीनियरिंग कॉलेज के बैक साइड में है। वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर में या कोई दोस्त उसका परिचित है, बीमार है, और विशेष तौर पर उन बीमारियों से ग्रस्त है जिनका इलाज अक्सर आज तक नहीं हुआ है। जैसे कि उन्होंने बताया, पित्त की थैली का, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, और कई तरह की ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिसका परिणाम बेहद जानलेवा होता है, बेहद खतरनाक होता है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो उम्मीद है कि आप यहाँ से ठीक होकर ही जाएंगे। और इस वीडियो को आप उन लोगों तक शेयर जरूर कर देना जिन लोगों को इस वीडियो की सख्त जरूरत है। फिर मिलती है आपको एक नए वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।